हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस कर क्लास 12 से चैप्टर लिया हमने क्वांटिटेटिव एंड डिफरेंशिएबिलिटी। एक बहुत ही शानदार सा टफ लेवल का क्वेश्चन लिया है या हॉट लेवल का क्वेश्चन लिया कह सकते हैं। फंक्शन आपको दिया है जिसमें एक मॉड अटक रहा है। क्वेश्चन कहता है कि चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1। पहले इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव करके दिखाइए x इक्वल टू 1 पर, और फिर उसके बाद f'2 और f'-1 निकाल के दीजिए। ये वाला पार्ट तो बाद में आएगा, पहले आपको डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव करके दिखानी है। अब दिक्कत है कि क्योंकि फंक्शन में मॉड फंक्शन है तो इस फंक्शन को पहले रीडिफाइन करना पड़ेगा। अब रीडिफाइन कैसे किया जाता है कि जितनी x की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिख रही है, जिसे हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, उन्हें एक नंबर लाइन पर प्लॉट कर लो। अब क्वेश्चन ऐसा होता है कि सर आपको कैसे पता है यहाँ x की कितनी सारी वैल्यूज दिख रही हैं? तो ध्यान रखना, मैं जिन x की वैल्यूज की बात कर रहा हूं वो मॉड के लिए कर रहा हूं। एक तो मॉड और एक ये x की वैल्यू। तो चेक करो कितनी x की वैल्यू है। तो एक तो x की वैल्यू 1 आएगी जो कि क्वेश्चन में गिवन है x इक्वल टू 1, और दूसरी x की वैल्यू कौन सी आएगी? इस मॉड फंक्शन को 0 के बराबर रखकर। जी हां, 0 के बराबर रखकर। अब क्वेश्चन ऐसा होता है कि क्या सर इस फंक्शन को 0 के बराबर नहीं रखना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं रखना है। हमें फंक्शन रीडिफाइन सिर्फ तब करना पड़ता है जब फंक्शन में मॉड इंक्लूड होता है। मॉड फंक्शन में जितनी x की वैल्यूज है मॉड से जुड़ी हुई या उसके सामने जिस पर हमें उसे चेक करना है, वो हम अपने नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं। तो एक वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है 1। अब इस मॉड फंक्शन को आप 0 के बराबर रखो तो x-3 इक्वल टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तो बस ये दोनों वैल्यूज पर मुझे ये फंक्शन अब रीडिफाइन करना है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ वो वैल्यूज लेना जिसमें मॉड अटक रहा हो या फिर जिस पर उसे आप चेक कर रहे हो, क्योंकि 1 पे ही चेक करना है तो 1 ले लिया। मॉड फंक्शन, हां, अगर मान लीजिए यहां पर एक मॉड फंक्शन और होता तो उसकी जो वैल्यू होती मैं उसको भी 0 के बराबर रख के इसी के बीच में इंक्लूड कर देता। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है हमारा। तो फंक्शन रीडिफाइन कैसे होता है, लिखने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले लिखते हैं x<1। ध्यान रखिएगा, x<1। फिर अगला फंक्शन कैसे लिखा जाता है? x>(1 <3। सबसे पहले x, ये वाली वैल्यू x<1 आ गई। अब 1 से बड़ी 1 के बराबर लेकिन 3 से छोटी आ गई, और अगली 3 से बड़ी x>(3। ये है पहले आपको इंटरवल्स तोड़ने का तरीका। अब इन इंटरवल्स पर मेरा फंक्शन कैसा रीडिफाइन होगा वो चेक करते हैं। x की वैल्यू जब 1 से छोटी होगी तो डायरेक्ट ही फंक्शन दिया हुआ है, कुछ सोचने का जरूरत ही नहीं है। तो x²/4 माइनस का 3x/2 प्लस 13/4, यहां सोचने का जरूरत ही नहीं था। x की वैल्यू जब 1 से छोटी होगी तो वो फंक्शन हमें डायरेक्टली दिया हुआ है, मैंने कॉपी कर दिया। अब नेक्स्ट, x की वैल्यू 1 से बड़ी या 1 के बराबर लेकिन 3 से छोटी। तो 3 से छोटी मतलब 2, और रखनी का है यहां पर। वो क्यों कि भाई वैल्यू 1 से बड़ी और 1 के बराबर, चेक करो, 1 से बड़ी और 1 के बराबर और 3 से छोटी सिर्फ इसी मॉड वाले फंक्शन में रखी जाएगी, क्योंकि हम ये रीडिफाइन इस मॉड के लिए ही तो कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, कोई वैल्यू ले ली बीच की 2, पुट करो 2 - 3, 2 - 3 इज -1। ध्यान रखना, अब इस मॉड को इंक्लूड मत करना, क्योंकि हम इस फंक्शन को मॉड हटाने के लिए ही रीडिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे लिए फंक्शन क्या है? सिर्फ x-3। अब ये x-3 मैं जब 2 पुट किया या इनके बीच की कोई भी वैल्यू पुट करी तो देखो आंसर क्या आ रहा है? 2 - 3 माइनस आ रहा है। इसका मतलब कि इस लिमिट पर मेरा मॉड कैसा रहेगा? मेरा मॉड रहेगा नेगेटिव। ये लीजिए। अब 3 से बड़ी वैल्यू 4, 5, 6 जो आप चाहो इसी फंक्शन में रखना और चेक करना इस पर मेरा मॉड पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो 4 - 3 इज +1। तो पक्की बात है x>3 पर मेरा फंक्शन कैसा होगा? मॉड वाला फंक्शन पॉजिटिव होगा। ये लीजिए, पहले पूरा फंक्शन रीडिफाइन करना है। अब ध्यान रखिएगा, इसका कोई काम नहीं है क्वेश्चन में, क्योंकि इसको हटाकर फंक्शन वापस रीडिफाइन हो चुका है। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है? डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट x = 1। पर्टिकुलरली क्वेश्चन टफ ही इसलिए है क्योंकि इसका जो मॉड वाला फंक्शन है वो पहले रीडिफाइन होगा, उसके बाद इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक होगी और उसके बाद ही ये पर्टिकुलर वैल्यूज ली जाएंगी। चलिए सबसे पहले डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं एट x = 1। तो एट x = 1। अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए निकालते क्या है, पैटर्न क्या है, लॉजिक क्या है? सबसे पहले निकालेंगे LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। चलिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, उसका प्रेजेंटेशन कैसा होता है? लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx माइनस fa। a क्या होता है? जिस पर चेक कर रहे हैं, भाई 1 पर चेक कर रहे हैं, अपॉन x माइनस a।
ये एक रटा हुआ पैटर्न है जिसे आप प्रॉपरली याद रख सकते हो। हर क्वेश्चन को मैं इसी तरह से सॉल्व करूंगा अगर मैं डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो। अगला स्टेप, लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर क्वेश्चन में क्या चेंज आएगा, f1 माइनस एच। 1 माइनस एच क्यों, जिस पर चेक कर रहे हैं वो 1, क्योंकि LSD कर रहे हैं इसलिए माइनस एच। सोचो जब मैं RHD करूंगा तो क्या लिखूंगा, प्लस एच लिख दूंगा उसकी जगह, ठीक है। माइनस एफ ऑफ 1 होल अपॉन, फिर x के लिए क्या आ जाएगा भाई, देखो x के लिए क्या आया 1 माइनस एच, तो यहां पर भी x के लिए क्या आ जाएगा 1 माइनस एच। माइनस 1 अपनी जगह पर, माइनस 1 से प्लस 1 चला गया, क्या आ गया, लिमिट s टेंड्स टू 0 f1 माइनस एच माइनस ऑफ f1 अपॉन माइनस का h। अब मुझे अपना फंक्शन ढूंढना है, वो कैसे, 1 माइनस एच, 1 से छोटा, 1 में से कुछ माइनस हो रहा है तो चेक करो कौन सा वैल्यू 1 से छोटा दिखा रहा है, तो x का वैल्यू 1 से छोटा यहां दिखा रहा है, मतलब आपको इस फंक्शन को यूज करना है। और फंक्शन कैसे यूज करना है, जहां जहां x दिख रहा है वहां क्या पुट करोगे, 1 माइनस एच पुट कर दोगे। चलो ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना हो गया 1 माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस का 3/2 1 माइनस एच प्लस 13 अपॉन 4 माइनस एफ ऑफ 1, मतलब वो फंक्शन लिखिए जो 1 के बराबर है। ध्यान रखिएगा एफ ऑफ 1, तो x की वैल्यू 1 के बराबर के लिए फंक्शन है ये वाला, तो पुट करिए, जहां x लिखा है वहां आप 1 पुट कर दीजिए, तो पुट करिए, माइनस तो लगा ही हुआ है एक, माइनस 1 माइनस का 3 होल अपॉन माइनस का h। क्लियर हुआ, ये फंक्शन वो है जहां पर 1 से वैल्यू छोटी है x की, ये फंक्शन वो है जहां पर 1 के बराबर है वैल्यू x की। जब 1 से छोटी थी तो ये फंक्शन उठा के रख दिया, x की जगह 1 माइनस एच, जब वैल्यू 1 के बराबर थी तो ये फंक्शन उठा के रख दिया x की जगह 1, क्योंकि जगह यहां 1 लिखा हुआ है, यहां 1 माइनस एच लिखा हुआ है। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। डायरेक्टली h का वैल्यू पुट नहीं करना, सारे a प्लस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर, एलसीएम वेलसीएम सब लेना है, h का वैल्यू इंसर्ट नहीं करना है, ठीक है। चलो पुट करते हैं, तो लिमिट s टेंड्स टू 0, खोलिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होल अपॉन में 4 माइनस का 3/2 1 माइनस एच प्लस का 13 अपॉन 4 माइनस का, ये कितना हो गया देखो, 1 माइनस 3 इज -2, -2 इंटू माइनस इज +2, ये लीजिए, और होल अपॉन में माइनस एच। फिर अगला स्टेप, लिमिट s टेंड्स टू 0, कितना आएगा चेक करिए, जरा प्रॉपरली लिख लेते हैं, 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस का 2h होल अपॉन में 4 माइनस का, ब्रैकेट में रखिएगा इसको, 3 माइनस 3h अपॉन 2, देखो 3 माइनस का 3h अपॉन 2 एज इट इज, प्लस का 13 अपॉन 4 माइनस का 2 और होल डिवाइडेड बाय, उसको इधर लिख देते हैं माइनस का h, ठीक है। वो नीचे का डिवाइड मैंने अभी उधर लगा दिया डिवाइड में। ये अगला स्टेप क्या करें, यहां एलसीएम ले लेते हैं, तो लिमिट s टेंड्स टू 0, चेक करिए एलसीएम में क्या आएगा नीचे, भाई इसके नीचे 1 आ गया, तो नीचे एलसीएम में 4 आ गया, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर डिनोमिनेटर में 4 ही दिख रहा है, तो 4 1 जा 4 इंटू ऊपर वाला न्यूमरेटर, तो कितना आएगा 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस का 2h माइनस 2 2 जा 4, तो 8 वाला 2, और ऊपर का न्यूमरेटर तो यहां पर भी आएगा, फिर 4 1 जा 4 प्लस का 13, फिर 1 4 जा 4 और 4 2 जा 8 माइनस का 8 होल डिवाइडेड बाय माइनस का h। अगला स्टेप देखिए, लिमिट s टेंड्स टू 0, तो कितना आया मेरे पास, 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस का 2h, ध्यान से माइनस का 6 और प्लस का 6h प्लस का 5 होल अपॉन 4 इंटू में माइनस का 1/h, जो मैं नीचे ले आया। चेक करिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, हाँ कुछ हो तो रहा है, देखो 5 और 1 6 और -6, तो ये तीनों टर्म तो चले गए मेरे। क्या आया मेरे पास, लिमिट s टेंड्स टू 0 h स्क्वायर, और देखो ये कितना आ गया, प्लस का 4h होल अपॉन 4 और माइनस h। चेक करो ऊपर से h कॉमन तो नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 h कॉमन, कितना बचा h प्लस 4 होल अपॉन माइनस का 4h, तो h से h चला गया, तो क्या बचा, लिमिट s टेंड्स टू 0, इस माइनस को ऊपर ले जाइए, h प्लस 4 होल अपॉन 4। अब क्या करूं,
h की जगह 0 इंसर्ट कर दीजिए, तो 0 इंसर्ट करिए, तो 0 प्लस 4 होल अपॉन में 4, मतलब -4 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू -1। तो कितना आ गया मेरा LHD का वैल्यू, मेरा LHD का वैल्यू आ गया -1। अब चलते हैं RSD की तरफ। मैंने लिख दिया है कि LHD का वैल्यू -1 आ चुका है। चलिए RSD चेक करते हैं। तो RSD, तो लिमिट x टेंड्स टू किस पर चेक कर रहे हैं? चेक तो भाई 1 पे ही कर रहे हैं, क्योंकि RSD कर रहे हैं तो इस बार प्लस आ जाएगा। फॉर्मूला वही है fx माइनस f ऑफ a मतलब जिस पर चेक कर रहे हैं 1 पर चेक कर रहे हैं, अपॉन x माइनस a। फिर यहां पर क्या चेंज आएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f। अब क्योंकि RSD सॉल्व कर रहे हैं तो यहां पर लिखा आएगा 1 प्लस h माइनस का f ऑफ 1 होल अपॉन, फिर x क्या चेंज हो गया 1 प्लस h में, तो 1 प्लस h और माइनस का 1, माइनस 1 प्लस 1 गया तो क्या बचा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h माइनस ऑफ f ऑफ 1 अपॉन होल अपॉन h। अब चेक करो 1 से बड़ा फंक्शन, तो चेक करो भाई 1 से बड़ा फंक्शन कौन है? ये तो 1 से छोटा है। देखो ये 1 से बड़ा और 1 से बराबर दोनों केस में यही फंक्शन इस्तेमाल होगा, बस अंतर इतना है ये जो x है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गया या किस में चेंज हो गया? 1 प्लस h में। तो चलो पुट करो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ x माइनस 3, तो माइनस ऑफ x हो गया कितना? 1 प्लस h और माइनस का 3 अपनी जगह पर माइनस। अब वो फंक्शन जो 1 के बराबर है, तो चेक करो 1 के बराबर भी यही फंक्शन है, तो बस कोई दिक्कत नहीं। तो ब्रैकेट माइनस बाहर 1 माइनस 3, नाउ व्हाट इज 1 माइनस 3 इज -2 होल अपॉन h। अगला स्टेप लिखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया आपके पास माइनस बाहर h माइनस का 2, ये हो गया माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस होल अपॉन h। अगला स्टेप लिखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, खोलिए ये आएगा माइनस का h प्लस का 2 माइनस का 2 होल अपॉन में h, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h होल अपॉन h दैट इज इक्वल टू -1। तो RSD कैसा आ गया? RSD भी -1, LHD निकाला था वो भी -1। तो सिंस LHD इज इक्वल टू RHD, द गिवन फंक्शन fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। कह रहा है ना कि चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1। तो क्या पता चला? ये पर्टिकुलर फंक्शन fx x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है, ये बात तो प्रूव हो गई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई चलो आपने डिफरेंशिएबिलिटी तो प्रूव करके दिखा दी, अब मुझे f'2 और f'-1 निकाल दीजिए। अब प्रॉब्लम ये अराइज होती है, भाई मेरे पास तो 3 fx है, इस वाले f'2 को निकालने के लिए कौन सा fx यूज करना है, या इस वाले -1 को निकालने के लिए कौन सा fx यूज करना है? तो सिंपल सी बात है, ये 2 जिस लिमिट के बीच में लाई करेगा उसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो fx होगा वो मैं ले लूंगा। चलिए अब निकालते हैं f'2। अब प्रॉब्लम अराइज ये हो रही है, आपके पास 3 fx है, इस f'2 को निकालने के लिए कौन सा fx चुनेंगे? तो ध्यान रखो ये 2 जिस इंटरवल के बीच में लाई करेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग fx को ही लिया जाएगा। तो चेक करो 2 1 से बड़ा 1 के बराबर और 3 से छोटा इसी इंटरवल में लाई कर सकता है, क्योंकि देखो यहां पर x की वैल्यू 1 से छोटी है, इस वाले इंटरवल में x की वैल्यू 3 से बड़ी है, तो पक्की बात 2 लाई करेगा इस इंटरवल में। कॉरस्पॉन्डिंग fx क्या हो गया आपका? कॉरस्पॉन्डिंग fx हो गया आपका माइनस ऑफ x माइनस का 3। अब क्या करें? डिफरेंशिएट करो, f'(x) ही तो निकालना है, तो f'(x) निकालते हैं। माइनस बाहर x का डेरिवेटिव 1 माइनस 3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f'(x)? वो आ गई -1। हमें इस x की जगह क्या पुट करना है? 2, तो f'(2) इज इक्वल टू, अब दिक्कत है यहां पर तो कोई वेरिएबल x है ही नहीं, तो इस 2 को पुट कहां करें? तो पुट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब x ही नहीं है तो 2 पुट भी नहीं हो सकता। तो f'(2) का वैल्यू भी कितना मान लिया जाएगा? -1। इसी तरह से अब f'(-1) कैसे फाइंड आउट करें? बिल्कुल सेम, चेक करिए -1 कौन से इंटरवल में आएगा? तो x की वैल्यू 1 से छोटी, तो पक्की बात 1 से छोटी वैल्यू में -1 इंक्लूड हो जाएगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग fx क्या हो गया आपका? इधर कॉरस्पॉन्डिंग fx हो गया आपके पास x² माइनस का 3x/2 और प्लस का 13/4। चलिए डिफरेंशिएट कीजिए, तो f'(x) इज इक्वल टू 1/4 बाहर और x² का डेरिवेटिव ये हो गया 2x माइनस का 3/2 बाहर और x का डेरिवेटिव 1 प्लस
13/4 एक कांस्टेंट है और डेरिवेटिव कितना होगा 0। तो f डैश एक्स जरा प्रॉपरली लिख लेते हैं एक बार। ये 2 टाइम्स चला गया तो ये बचा x/2 माइनस का 3/2। अब वैल्यू किस पर चेक करना है, -1 पे चेक करना है। तो जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां -1 पुट करिए। तो -1/2 माइनस का 3/2, एलसीएम लीजिए, एलसीएम आ गया 2, ऊपर कितना आएगा -1 -3 दैट इज इक्वल टू -4/2, कैंसिल आउट होकर -2। तो क्या पता चला कि f डैश ऑफ -1 इज इक्वल टू -2। ये लीजिए, दोनों वैल्यू भी इवेल्युएट हो गई और फंक्शन डिफरेंशिएबल हमने पहले चेक कर दिया था आपको। क्वेश्चन फिनिश हो गया। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। वो प्लेलिस्ट मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जाकर भी चेक कर लीजिएगा। एक शानदार सा हॉट्स लेवल का क्वेश्चन फिनिश हो गया। वीडियो फिनिश करते हैं।